Standard 5 Policies and procedures guide the care of high-risk obstetric patients. पॉलिसियाँ और तरीक़ाकार हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक मरीज़ों के इलाज, मुआवजा और देखभाल में रहनुमाई फराहम करते हैं। ये स्टैंडर्ड इस बात का तकाज़ा करता है कि हॉस्पिटल की पॉलिसियाँ और तरीक़ाकार हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक मरीज़ों की महफूज निगहदाश्त, इलाज, मुआवजे और देखभाल की फराहमी को यकीनी बनाए। अस्पताल इंतज़ामिया मरीज़ों की इत्तला के लिए हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केयर की वजाहत करे और ये भी कि इस अस्पताल में इस तरह के इलाज, मुआवजे और देखभाल की सहूलत मौजूद है या नहीं। नीज़ मुतल्लिका स्टाफ इस तरह के इलाज, मुआवजे और देखभाल के लिए तरबियत याफ्ता हैं या नहीं। इस स्टैंडर्ड में ज़चगी के दौरान ग़िज़ाइयत की अहमियत को भी शामिल किया गया है। हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक मरीज़ों के नौज़ायदा बच्चों के इलाज, मुआवजे और देखभाल के लिए सहूलियात और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है। स्टैंडर्ड इस बात का भी तकाज़ा करता है कि मरीज़ के इलाज से पहले इसकी शनाख्त यकीनी बनाई जाए। इंडिकेटर 26 The organization defines and displays whether high risk obstetric cases can be cared for or not. अस्पताल वजाहत करे और डिस्प्ले करे कि यहाँ हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक मरीज़ों का इलाज, मुआवजा और देखभाल की जा सकती है या नहीं। इसके लिए अस्पताल को हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस की अलामात की एक फ़हरिस्त बनानी है ताकि हामिला ख़वातीन को इन अलामात के बारे में आगाह कर सके। इस तरह मरीज़ों को बताया जा सके कि कौन सी अलामात हैं जिनकी वजह से ज़चगी को ख़तरनाक कहा गया है। इस आगाही के लिए ये लिस्ट मुनासिब जगह जैसे कि OPD में और लेबर रूम के बाहर आवेज़ा होनी चाहिए। इस लिस्ट में ये भी वजाहत मौजूद हो कि कौन कौन से हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केसेस का इस अस्पताल में इलाज मुमकिन है और कौन से ऐसे हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं। इस लिस्ट की इत्तला अपने इलाके और आसपास के अस्पतालों को भी दी जाए ताकि वही मरीज़ इस अस्पताल में रेफ़र किए जाएं जिनका इलाज, मुआवजा इस अस्पताल में मुमकिन है। Indicator 27 Persons caring for high risk obstetric cases are competent. High risk obstetric cases यानी ज़्यादा ख़तरे वाले ज़चगी के केसेस के इलाज, मुआवजे के लिए स्टाफ क्वालिफाइड। इस अमर को यकीनी बनाना है कि हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक के केसेस के इलाज, मुआवजे के लिए 24/7 गायनेकोलॉजिस्ट की दस्तयाबी लाजमी है और नर्सिंग स्टाफ जो अपने मरीज़ों की देखभाल करते हैं वो क्वालिफाइड और तरबियत याफ्ता होने चाहिए। अस्पताल में कम से कम 3 गायनेकोलॉजिस्ट होने चाहिए जिनका 24/7 यानी पूरा हफ्ता 24 घंटे का ड्यूटी रोस्टर मौजूद हो कि कौन गायनेकोलॉजिस्ट किस वक्त दस्तयाब होगा या होगी। क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ का भी 24/7 का ड्यूटी रोस्टर होना ज़रूरी है। गायनेकोलॉजिस्ट और नर्सिंग स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर से इस अमर को यकीनी बनाना है कि मरीज़ों का बर वक्त इलाज, मुआवजा मुमकिन हो सके। इंडिकेटर 28 High risk obstetric patients assessment also includes maternal nutrition. हर हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक मरीज़ के न्यूट्रिशनल स्टेटस का जायज़ा लिया जाता है। मरीज़ के रिकॉर्ड में इसकी ग़िज़ाइयत के जायज़े का तहरीरी सबूत मौजूद हो और जिन मरीज़ों को जिस ग़िज़ा की ज़रूरत है वो तजवीज़ की गई होनी चाहिए। इंडिकेटर 29 The organization caring for high risk obstetric cases has the facilities and technically competent staff to take care of neonates of such cases. जो अस्पताल हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं उनके पास नौज़ायदा बच्चों के इलाज, मुआवजे और देखभाल के लिए सहूलियात और काबिल अमला मौजूद होना चाहिए। नौज़ायदा बच्चों के इलाज, मुआवजे और देखभाल के लिए क्वालिफाइड और तरबियत याफ्ता अमला मौजूद हो और उन अद्वियात और आलात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए जिनमें मंदरजा झेल शामिल हैं। इमरजेंसी रिससिटेशन ड्रग्स, एम्बू बैग विद appropriate neonatal size face masks, laryngoscope with neonatal size blades, a selection of neonatal size intratracheal tubes, an oxygen and suction source, a warmer workstation, incubators, trays to allow cannulation of an umbilical artery, exchange transfusion trays, infusion pumps to assure no volume overload of the neonate, and neonatal resuscitation drugs. Indicator 30 No treatment should be administered unless the identity of the patient can be guaranteed.
مریض کے علاج سے پہلے اس کی شناخت یقینی بنائی جائے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مریض کی شناخت واضح اور غلطی سے پاک ہے، اور متعلقہ سٹاف علاج سے پہلے تمام مریضوں کی شناخت کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں ماں اور نوزائیدہ بچے کی شناخت دونوں شامل ہیں۔ نوزائیدہ بچے کی شناخت میں بچے کی والدہ کا نام اور MR نمبر ضرور ہونا چاہیے، اور مریض کی شناخت کے لیے مریضہ کا نام، اس کی عمر، MR نمبر، شوہر کا نام اور مکمل ایڈریس ضرور شامل ہوں۔